वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। इस वीडियो में आपको मिलेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आ चुका है। आज हम लोग का रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 to ऑनवर्ड। एक्सरसाइज NCERT बुक का एक्सरसाइज चल रहा है 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकंड में क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी NCERT बुक में क्या हुआ है, नया जो प्रिंट आया है उसमें स्ट्रिक्टली कहीं कहीं नहीं लिखा है, तो उससे कहीं हड़बड़ नहीं करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब वो इंक्रीजिंग होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, वो डिक्रीजिंग ही है, बट इसमें क्या एक फोर्स है और सिर्फ ये इंक्रीजिंग रहता तो उसमें फोर्सफुल नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। द गिवन फंक्शन, आपको फंक्शन मिल रहा है द गिवन फंक्शन क्या है आपका, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो जो भी फंक्शन रहता है इसका प्रोसेस क्या है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या हुआ, ये f डैश x मिला, 2 कांस्टेंट है, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x माइनस 36 कांस्टेंट x का 1 प्लस कांस्टेंट का क्या हो गया 0। यानी f डैश x का वैल्यू क्या आया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होता है, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग f डैश x का वैल्यू क्या होगा 0। न्यूट्रल पे हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, सब में आपका 6 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए ऐसे। अब ये टर्म 0 हो गया तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 को फैक्टर कीजिए, ऐसा फैक्टर करना है कि आपको ये मिडिल लाना है, 3 2 जा 6, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1 आ जाएगा आपका। तो इसको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 x। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल से सॉल्व कीजिए। यानी x का वैल्यू आपको क्या क्या मिला, x का वैल्यू 3 मिलेगा, यहाँ से और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। इतना करने का आपको करना क्या है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन में इस वैल्यू को आप प्लेस कीजिए 3, यहाँ इधर इन्फिनिटी जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। एक आपका 3 आया है, एक आपका माइनस 2 आया है। तो यहां से आप डिसाइड कीजिए इंटरवल। देयरफॉर इंटरवल आपको क्या मिला, देयरफॉर द इंटरवल इज, इंटरवल्स क्या आया आपका, देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, माइनस इन्फिनिटी से क्या आया माइनस 2, और क्या आएगा माइनस 2 से 3, माइनस 2 से 3 एंड एक और मिलेगा 3 से इन्फिनिटी, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। यानी 3 इंटरवल आपको मिल गया। अब इसको चेक करना है, आपका क्वेश्चन क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों निकालना है। तो अभी तो सिर्फ इंटरवल निकला है, इससे पता नहीं चला कि अभी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब इसको नाउ चेक करेंगे हम लोग कैसे, वी टेक, अगर हम लोग इसको टेक करते हैं माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 को, तो ये दोनों का ओपन इंटरवल है, ये समझ लीजिए पहले क्या है, ये ओपन इंटरवल, यानी दोनों के बीच में कहीं ना वैल्यू लाइज करेगा, कहीं ना कहीं वैल्यू लाइज करेगा। तो x का वैल्यू आप ये दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले सकते हैं जो आपको कैलकुलेशन आसान हो। -3 भी ले सकते हैं, -4 -5 आप ले सकते हैं, यानी दोनों के बीच में होना चाहिए। तो x का वैल्यू हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए -5। तो ये वैल्यू आपको पुट करना है कहाँ, f डैश x में। f डैश x चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो f डैश x आपका ये वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे आपको चेक करना है पुट करने के बाद। तो f डैश x आप यानी अब जैसे ही -5 पुट कीजिएगा आपका वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव। ये वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो यहाँ क्या पता चला, सिंस f डैश x ग्रेटर देन 0 देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना है, यहाँ इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग। क्वेश्चन जिस प्रकार का आएगा तो fx इज, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगा दीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन
कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी और -2 से इंक्रीजिंग आया। नाउ अगेन वी चेक, कहाँ भी चेक करना है, दो इंटरवल और बाकी है भी आपका, यहाँ -2 और 3 पे। तो ये दोनों के बीच में आपका कोई नंबर एक लीजिए, 0 भी आप ले सकते हैं। अगर आप x का वैल्यू 0 टेक करते हैं तो f' का वैल्यू जो आपका आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, -36 नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप यहाँ पुट कीजिएगा तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 क्या आएगा, -36। तो यहाँ क्या पता चला, सिंस क्या पता चला, f' जो है वो लेस देन 0 आया। तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर ये कंडीशन है, देयरफॉर f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ एक और इंटरवल बचा हुआ है, अब क्या लिखेंगे, वी चेक एट 3 इन्फिनिटी, कहाँ पे, 3 इन्फिनिटी। तो यहां से भी एक वैल्यू लीजिए, x का वैल्यू दोनों के बीच में लाइज करना चाहिए। सपोज कीजिए आप 5 ही ले रहे हैं तो f' का वैल्यू क्या आएगा, यानी f' क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आया। तो क्या पता चला, देयरफॉर f' ग्रेटर देन 0, सो f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन 3 और इन्फिनिटी। तो इसमें आपका आंसर क्या आया, आपको फाइनली आंसर क्या लिखना है, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी, -2 एंड 3 और इन्फिनिटी। इस पे इंक्रीजिंग किया एंड आपका जो आया -2 और 3 एंड इतना क्या हुआ, ऑन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इस पे क्या कर गया वो, डिक्रीज। तो आपको जो आंसर ए बी था, ए के लिए आपका 2 इंटरवल आ गया और बी के लिए सिंगल इंटरवल आया। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है, इसको चेक करना है, इंटरवल फाइंड भी करना है और चेक भी करना है कोई इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले आपको ये फंक्शन को क्या करना है, लेट f(x) इक्वल टू, क्योंकि ये फंक्शन f(x) नहीं दिया हुआ है तो ये फंक्शन है, f(x) इक्वल टू क्या हुआ, x² + 2x - 5। अब जिस फंक्शन दिया हुआ रहता है इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन टाइम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, आपको क्या मिला, वी गेट f' होगा, ये हो जाएगा 2x + 2। डिफ्रेंशिएट जैसे ही करते हैं इसके बाद क्या लिखते हैं, 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f' इक्वल टू 0। तब यहाँ क्या होगा, f' 0 हो गया तो ये पता चलेगा आपका 2x + 2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, -1। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है, नंबर लाइन में पुट करना है, नंबर लाइन 0 -1 -2, यहाँ जाएगा -इन्फिनिटी तक, 1 2 3, यहाँ जाएगा +इन्फिनिटी तक। तो -1 अब पुट कीजिए, आप यहाँ से इंटरवल फाइंड कीजिए, देयरफॉर इंटरवल्स आर, इंटरवल 2 इंटरवल आएगा, क्या क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी से -1 एंड क्या होगा, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, यानी 2 इंटरवल आया। अभी दोनों को चेक करना है, तो सबसे फर्स्ट वी चेक एट -इन्फिनिटी -1। यहाँ से x का वैल्यू हम टेक करेंगे दोनों के बीच में कोई भी, -5 सपोज कीजिए, लीजिए वैसा वैल्यू लेना है जो आपको कैलकुलेट करने में आसान हो, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, इसमें कोई बैंड नहीं है, रिजल्ट वही आपका आएगा। तो f' में वैल्यू पुट करेंगे, f' आपका आ चुका है 2x और x का वैल्यू क्या लिया, -5 + 2, यानी इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो -10 + 2 दैट इज -8, यानी नेगेटिव नंबर आया। हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। तो यहाँ f' सिंस लिखेंगे, सिंस f' लेस देन 0, शो f(x) इज डिक्रीजिंग, f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी -1, इससे डिक्रीज किया। नाउ अगेन वी चेक एट -1 इन्फिनिटी। -1 इन्फिनिटी
इस दोनों के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, सपोज कि एक्स का वैल्यू आप ये दोनों के बीच में क्या लाइज करेगा, जीरो भी लाइज करेगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे। तो एफ डैश एक्स आप देखिए 2 इंटू 0 प्लस 2 यानी क्या आएगा, 2 आएगा। इससे क्या पता चला कि एफ डैश एक्स जो है, सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, साइन इसका पॉजिटिव है, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन -1 इन्फिनिटी। तो आपका इस पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, इस पे डिक्रीजिंग हुआ, एक ये आंसर हुआ और एक आपका ये आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स सिंस x ग्रेटर देन -1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट द डोमेन। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, जो आएगा उससे पॉजिटिव -1 से बड़ा आएगा, और शो करना है कि इसका वैल्यू -1 से जो भी बड़ा लेंगे वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले ये सेटिस्फाई करना चाहिए क्वेश्चन का। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले फंक्शन को चेक करना, फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ y इक्वल टू ये जो है वो फंक्शन ही है, तो द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज, फंक्शन क्या है आपका, y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिला, देखिए ये dy अपॉन dx हो जाएगा, ये log x का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, और इसका 0 यानी इतना ही होगा, ये u बाय v जाएगा, u बाय v क्या होता है, v स्क्वायर, ये जाकर के यहाँ कांस्टेंट होगा, डी डी एक्स ऑफ u, इसका 2 x का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस अब क्या होगा, ये 2x कांस्टेंट होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसा होगा ये। नाउ इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ 4 होगा, 4 प्लस 2x माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 4 बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू 0 हो गया। तो क्या पता चला, 1 बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो उधर इक्वल टू मिल जाएगा, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 1 प्लस एक्स। ना इसको हम लोग तोड़ेंगे, हम लोग फॉर्मूला पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab यानी 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4x, ये 4x कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 0 यानी क्या आएगा, x का वैल्यू 0। तो यहाँ पे पता चल गया x 0 आया, और क्वेश्चन में क्या था, x ग्रेटर देन -1 आना चाहिए था। चलिए ये सेटिस्फाई कर गया। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ एफ डैश मैक्स में पुट करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 बाय 1 माइनस 4 बाय 0, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 बाय 4, यानी आप ऐसे पुट कीजिए। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, चेक करने के लिए क्या वो इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 बाय 1 प्लस 0 माइनस 4 बाय 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 4 बाय 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 बाय 4, ये कटेगा 1 माइनस 1। देखिए जब 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो थ्रू आउट द डोमेन का मतलब यहाँ से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो ये क्या पॉजिटिव देगा कि नहीं, पॉजिटिव देगा, ऑलरेडी देगा ये। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया, एफ डैश 0, या फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट द डोमेन। सो एफ एक्स या फिर द गिवन फंक्शन, यहाँ पे एफ एक्स नहीं है तो एफ एक्स नहीं लिखिए, यहाँ क्या लिखिएगा, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन। ये आपका आंसर आ गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है एक्स का। तो चलिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन इज, आपका फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलता है आपको, देखिए इधर क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये पूरा को अगर आप एक सिंगल फंक्शन मानते हैं या फिर इसको a माइनस बी में तोड़ते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। हम पूरा एक फंक्शन मान रहे हैं यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x पहले होगा चेन रूल से। अब इसका करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 2 इंटू 1 ऐसा। तो ये फाइनली क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ दोनों में 2 है, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, तो x माइनस क्या बचेगा 1, यानी ये फाइनली क्या आ गया, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2x, यहाँ पे x है, ये x है यहाँ पे 2x, और यहाँ x माइनस 1 ऐसा आएगा। यानी dy अपॉन dx जो आपका आया वो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x माइनस 1 आया। अब क्या लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग, यहाँ तो इंक्रीजिंग दिया हुआ था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, ये रूल है, क्या है, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन dy अपॉन dx का वैल्यू 0, तो इतना वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, यानी क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन आएगा आपका, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आया, x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू क्या आया, 1 आया। यानी 3 वैल्यू आपका आया, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू यहाँ से माइनस 1। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन में पुट करिए, माइनस 1, इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3, ये प्लस इन्फिनिटी, इस वैल्यू को प्लेस कीजिए, एक वैल्यू आपका यहाँ आया, एक वैल्यू 2 पे आया और एक वैल्यू 1 पे आया, यहाँ पे आया, 3 डिसजॉइंट सेट आया। अब इसका इंटरवल क्या हुआ, देयरफॉर इंटरवल्स आर क्या क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, यही आपका आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 और π/2। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फंक्शन मिला, द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा, ये dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू u बाई वी, तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा कांस्टेंट होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो इसका 0 और कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ये 4 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस, ये माइनस आएगा और ये माइनस मिलकर क्या करेगा, इसको प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा बाई साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई भी कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ से माइनस ये 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। नाउ ये डिफ्रेंशिएशन सिर्फ इसका अभी u बाई वी का हुआ है, ये माइनस थीटा था, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा का 1, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ क्या होगा -1। नाउ 4 यहाँ से कॉमन आ गया -1। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया आपका dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1। ये dy अपॉन dx आ चुका है। अब यहाँ आपको करना है 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, यानी ये पार्ट 0 होगा तो क्या हो गया आपका ये 8 कॉस थीटा प्लस 4 बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उधर ये जाएगा तो क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 कॉस थीटा प्लस 4 इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 8 कॉस थीटा प्लस 4 इक्वल टू यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका इस टाइप में आएगा। नाउ इसी को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये 4 कैंसिल आउट कीजिए और इसको अरेंज कीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस है आपका 4 कॉस थीटा माइनस आपका क्या आएगा 8 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस क्या बचा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 आपका आया, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 0 आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 और क्या आएगा कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू, ये 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या है -4 है, ये 0 नहीं हो सकता है, यानी यही 0 होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं हो सकता है तो यही 0 होगा। अब देखिए कॉस में 0 कब आता है, कॉस थीटा में कॉस 0 कब आता है 90 में, कॉस 90 यानी π/2, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ गया π/2, तो इंटरवल में आ गया ये। अब ये वैल्यू आपको पुट करना है dy अपॉन dx में, dy अपॉन dx में, और देखना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए पुट कीजिए, देयरफॉर dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस π/2 हो जाएगा थीटा के जगह पे प्लस 4 बाई 2 प्लस कॉस π/2 -1। अब इसको सॉल्व करना है डी थीटा, ये वैल्यू क्या हो गया 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, ये भी 0, यानी यहाँ क्या आया 4/2 -1, यानी 2 - 1 दैट इज 1, यानी यहाँ सिंस क्या पता चला dy अपॉन डी थीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 आ चुका है ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये आपका आंसर आ चुका। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 और पाई। तो सबसे पहले देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई फंक्शन का नाम ही दे दिया, डायरेक्ट फंक्शन का नाम दिया है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा द गिवन फंक्शन इज, यानी आप y इक्वल टू ले सकते हैं, fx इक्वल टू ले सकते हैं, क्या दिया हुआ है log x, इसी को बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिला आपको, देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x, ये dy अपॉन dx आ चुका। अब यहाँ से यहाँ का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए 0 और पाई से, क्या ये पॉजिटिव आएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, सिंस क्या पता चला dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। देयरफॉर लॉगरिथमिक फंक्शन is strictly increasing on 0 और पाई। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है आपको।
Now question number 11, prove that the function f given by fx equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on -1 और 1। तो सबसे पहले अब देखिए फंक्शन क्या है। द गिवन फंक्शन इज आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये एफ एक्स दिया हुआ है आपका, इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एफ डैश एक्स बन गया, इसका 2x माइनस 1 प्लस 0, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया, 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 आ गया। अब इसी को लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। ये पार्ट 0 हो गया, तो आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। x का वैल्यू 1 बाय क्या आएगा, 2। अब ये x का वैल्यू कहाँ पुट करना है, एफ डैश एक्स में पुट करना है। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1, कैंसिल आउट कीजिए, क्या आएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब यहाँ आपको देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0। और आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आ जाता है तो फंक्शन नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो चुका। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक था। इसको ट्राई कीजिए बनाने का। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू।